सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9th का सामाजिक विज्ञान विषय का नवीन ब्लूप्रिंट। तो कक्षा 9th के 4 विषय की बुक्स चेंज हुई हैं और चारों विषय की बुक्स NCERT की आई हैं, जिसमें 4 विषय हैं सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी और संस्कृत। तो इनके नवीन पुस्तकों का नवीन ब्लूप्रिंट नहीं आया था, जो कि अब लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा नवीन ब्लूप्रिंट जारी कर दिया गया है। तो देखिए नवीन ब्लूप्रिंट, देखिए कि सामाजिक विज्ञान के 4 विषय हैं। एक है भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो भूगोल से कुल 26 नंबर का पूछेगा, इतिहास से 28 नंबर का आएगा और राजनीति शास्त्र से 16 नंबर का आएगा और अर्थशास्त्र से 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो अब देखिए कि किस अध्याय से कितने नंबर का आएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं भूगोल विषय। तो भूगोल में अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति। तो भारत और आकार और स्थिति से कुल अंक है 6, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न हैं और 4 अंक का 1 प्रश्न है। इस प्रकार से 6 नंबर हो गए। फिर अध्याय 2 भारत का जो भौतिक स्वरूप है, भारत का भौतिक स्वरूप के लिए 6 अंक है, जिसमें 1 अंक का 1 प्रश्न रहेगा और 5 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। इस प्रकार से टोटल 6 अंक हुए। फिर उसके बाद में आता है अफवाह, अध्याय 3 अफवाह। इसमें से 4 नंबर का पूछेगा, जिसमें 1 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। अध्याय 4 जलवायु। तो अध्याय 4 जलवायु से 4 अंक के प्रश्न आएंगे। तो 4 अंक में 1 अंक का 1 प्रश्न रहेगा और 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। उसके बाद में आता है अध्याय 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। तो प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 6 नंबर में से 1 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे और 4 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से आपका भूगोल विषय का टोटल 26 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा। तो समस्त पाठ का आप अध्ययन इसी प्रकार से कीजिए, जिस अध्याय से जितने नंबर के प्रश्न उत्तर आने वाले हैं उस आधार पर आप तैयारी कीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि इतिहास। तो इतिहास में 3 अध्याय हैं। तो 3 अध्याय में तो फ्रांसीसी क्रांति, अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति से 10 नंबर के प्रश्न पूछेगा। तो 10 नंबर के प्रश्न में देखिए कि 1 अंक का 1 प्रश्न रहेगा, 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा और 3 अंक का 1 प्रश्न रहेगा और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। इस प्रकार से आपका फ्रांसीसी क्रांति से 10 नंबर के प्रश्न पूछेगा। उसके बाद आता है अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इससे भी 10 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको 2 नंबर का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से आपके 10 अंक हो गए। उसके बाद देखिए कि अध्याय 3 नास्तिवाद एवं हिटलर का उदय, जिसमें टोटल 8 नंबर के प्रश्न पूछेगा, जिसमें 1 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे, 2 अंक का 1 प्रश्न रहेगा और 4 अंक का 1 प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार से आपका जो इतिहास है, इतिहास में से 28 नंबर के प्रश्न उत्तर पूछेगा। उसके बाद देखिए हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति। तो लोकतांत्रिक राजनीति में अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसमें आपको 7 नंबर की तैयारी करना है, जिसमें 1 अंक का 1 प्रश्न और 2 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न। तो इस प्रकार से आपके क्यों से 7 नंबर का हो गया। उसके बाद आता है संविधान निर्माण। तो संविधान निर्माण से 3 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा और 2 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। इस प्रकार से संविधान निर्माण से हो गया। उसके बाद आता है चुनावी राजनीति। तो चुनावी राजनीति में आपको 4 नंबर का पूछेगा और 4 नंबर में 1 प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। उसके बाद आता है संस्थाओं का कामकाज। तो इसमें आपको 2 नंबर का पूछेगा और 2 नंबर में आपको मात्र एक नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार से आपके राजनीति के 16 अंक हो गए। उसके बाद हम देखते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछेगा, जिसमें पालमपुर गांव की कहानी से 2 नंबर के प्रश्न। तो आपको सही विकल्प वाले ही प्रश्न तैयार करना है पालमपुर गांव से। और अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। तो इसमें भी आपको 1 नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे। तो संसाधन के रूप में लोग, इसमें से भी आपको न्यू टाइप वाले प्रश्न ही तैयार करना है। और अध्याय 3 में
आपको निर्धनता एक चुनौती, तो निर्धनता एक चुनौती में 5 नंबर के प्रश्न रहेंगे। तो 5 नंबर के प्रश्न में 1 नंबर का एक प्रश्न और एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। तो इस प्रकार से आपका अर्थशास्त्र से 10 नंबर का हो गया। तो ये देख लिए आपने संपूर्ण रूप से सभी पाठ के ब्लूप्रिंट। अब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम में से क्या क्या हटाया गया है। तो पाठ्यक्रम 2020-21, क्योंकि कोरोना काल था और इस समय यानी पूरे समय स्कूल नहीं लगने के कारण अपने सिलेबस में कुछ कमी की गई है, तो हटाए गए पाठ्यों को आपको तैयार नहीं करना है। तो देखिए अध्याय 6 जनसंख्या हटाया है, इसमें जो भूगोल का चैप्टर है उस, और उसके बाद देखते हैं भारत और समकालीन विश्व में अध्याय 4 वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद को हटाया है, और अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे को हटाया है, और लोकतांत्रिक राजनीति मतलब राजनीति से लोकतांत्रिक अधिकार को हटाया है, और अर्थशास्त्र से अध्याय 4 भारत में खाद्यान्न सुरक्षा को हटाया है। अब देखिए कि प्रश्न किस प्रकार से आएंगे। तो प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, और जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, एक वाक्य, सही जोड़ी, ये सभी पूछेगा, और प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित किए जाएंगे। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न को छोड़ करके आंतरिक विकल्प का प्रावधान भी होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्रश्न क्रमांक 2, तो प्रश्न क्रमांक 2 में 5 से 22 तक के प्रश्न रहेंगे, जिसमें अति लघु उत्तरी प्रश्न 2 अंक के रहेंगे, जिनकी शब्द सीमा रहेगी 30 शब्द, और लघु उत्तरी जो शब्द प्रश्न है वो 3 अंक के रहेंगे, जिनकी शब्द सीमा रहेगी 75 शब्द। दीर्घ उत्तरी प्रश्न रहेंगे 4 अंक के, जिनकी शब्द सीमा रहेगी 100 शब्द, और निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे 5 अंक के, और जिनकी शब्द सीमा रहेगी 150 शब्द। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र तैयार होगा, और प्रश्न पत्र में 40% प्रश्न जो है वो सरल रहते हैं, 45% सामान्य, और 15% वो कठिन प्रश्न होते हैं। इस प्रकार से आपका 100% मिला करके पूरा प्रश्न पत्र बनता है। तो ये आपने देखे सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट, और आने वाले वीडियो में हम हिंदी विशिष्ट का ब्लूप्रिंट आप तक पहुंचाएंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जितने भी वीडियो डाले जाएं उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। और हम आगे वाले वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के अध्याय में किस किस अध्याय से कितने नंबर के कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसके भी वीडियो हम आपको डालेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।